क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि मैं मसीह पर विश्वास तो करता हूं, लेकिन क्या मैं वास्तव में आत्मिक रूप से बढ़ भी रहा हूं? क्या मेरी प्रार्थना पहले से गहरी हुई है? क्या मेरे अंदर पहले से ज्यादा प्रेम है? क्या मैं क्षमा कर और मुझे बदल? अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह नम्रता है। और नम्रता आत्मिक परिपक्वता का बहुत बड़ा चिन्ह है। चौथा चिन्ह है कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब परमेश्वर पर विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं, जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, जब आर्थिक परेशानी आती है, जब परिवार में समस्या होती है, जब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, जब हमें भविष्य का रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में भी अगर हम कह सकें, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, तो यह हमारे विश्वास की वृद्धि है। आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समस्या को देखकर परमेश्वर को छोटा नहीं समझता। वह समस्या के बीच भी परमेश्वर को बड़ा देखता है। पांचवां चिन्ह है अपने शब्दों पर नियंत्रण। हमारी आत्मिक स्थिति कई बार हमारे शब्दों से दिखाई देती है। हम प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन उसी दिन अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देते हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना चाहते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों की जांच करनी चाहिए। क्या हमारे शब्द लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? क्या हमारे शब्द आशा देते हैं या निराश करते हैं? क्या हम बिना सोचे बोल देते हैं? आत्मिक परिपक्वता का अर्थ यह भी है कि हम बोलने से पहले सोचें। छठा चिन्ह है परमेश्वर के वचन पर चलना। केवल बाइबल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके अनुसार जीना भी है। अगर हम क्षमा के बारे में पढ़ते हैं लेकिन किसी को क्षमा नहीं करते, अगर हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं लेकिन लोगों से नफरत करते हैं, अगर हम नम्रता के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हमेशा स्वयं को दूसरों से बड़ा समझते हैं, तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वह हमारे जीवन को बदलने के लिए है। जब परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को बदलता है, हमारे निर्णयों को बदलता है और हमारे व्यवहार को बदलता है, तब आत्मिक वृद्धि दिखाई देती है। सातवां चिन्ह है पाप के प्रति हमारा रवैया। आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं जो चाहूंगा करता रहूंगा और परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। इसके बजाय उसके हृदय में पाप से दूर होने की इच्छा पैदा होती है। जब वह गिरता है तो वापस उठता है। जब गलती होती है तो परमेश्वर के पास आता है। वह अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहता। वह परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे बदल दीजिए। यह बदलाव हमेशा एक दिन में नहीं आता, लेकिन हमारी दिशा सही होनी चाहिए। हो सकता है कि आज आप कल की तुलना में बहुत ज्यादा आगे न पहुंचे हों, लेकिन अगर आपकी दिशा परमेश्वर की ओर है तो आगे बढ़ते रहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप अपनी आत्मिक परिपक्वता को कैसे मापेंगे? अपने पद से नहीं, अपने कपड़ों से नहीं, अपनी